हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे के ड्रामा सेकंड शॉट एट लव को, जिसकी स्टार्टिंग हमारे मेन हीरो डॉक्टर सीओ जुन से होती है, जो हमें अल्कोहल से बचने और उसके ट्रीटमेंट के लिए अवेयरनेस दे रहे थे, क्योंकि कोरिया में अल्कोहल आसानी से खरीदा जा सकता है। साथ में हमें अपनी मेन हीरोइन जियम जू को भी दिखाया जाता है, जो एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब करती है और उसे अल्कोहल पीने की आदत है। उसे उसके बॉयफ्रेंड जूयप का कॉल आ रहा था, पर वह नशे में सड़क पर नाचती हुई अपने घर चली जाती है। अगले दिन जिम जू के घर पर उसका बॉयफ्रेंड जोयप आ जाता है। वो कहता है कि तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तब जिम जू कहती है कि मैंने तो शराब पी रखी थी। जोयप गुस्से में कहता है कि अगर मुझसे शादी करनी है तो अल्कोहल या मुझे किसे चूज़ करोगी। जिम जू ने कह दिया, मैं तुमसे अच्छा तो अल्कोहल को चुनूंगी। साथ में एंगेजमेंट को भी तोड़कर शादी कैंसिल कर दी। अगले सीन में हम जियमजू की मां ग्वेन को देखते हैं, जो अपनी बेटी की शादी टूटने की खबर से हैरान होकर भागती हुई घर पर आती है। शराब की बोतलों को देखती है, जियमजू को आवाज़ लगाती है। वह सो रही थी। उसे मारती हुई उठाती है और पूछती है, तुम्हें शादी के सामान खरीदना था, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जियमजू कहती है कि अब मैं उससे शादी नहीं करूँगी। ग्वेन समझ जाती है कि जोयुप सही कह रहा था, लेकिन ऐसा क्यों किया तुमने। जियमजू कहती है कि उसे मेरा शराब पीना पसंद नहीं था, वह रोज़ मुझे ताने मारा करता था। रात को ग्वेन जोयुप को मैसेज और कॉल करती है, मगर वो रिप्लाई नहीं करता। तभी डोरबेल बजती है। ग्वेन को लगता है कि जोयप आया है, मगर ये तो जियमजू थी। वो अपनी माँ के लिए बाहर से खाना लाई थी, मगर ग्वेन कहती है कि मेरा खाना खाने का कोई मन नहीं है, और बाद में कहती है कि हमें अपने होम टाउन बुचेन चलना चाहिए। जियमजू काम की वजह से मना करती है। तभी उसे कंपनी के एचआर का मैसेज आता है। लिखा था कि उसकी छुट्टी एक्सटेंड कर दी गई है। अगले सीन में दोनों बुचेन आ रहे थे। तभी रास्ते में जियमजू डॉक्टर सीओ को देखती है। ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। डॉक्टर सीओ गाड़ी से अपनी पेशेंट को देखने आया होता है। पेशेंट को रियूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। डॉक्टर सीओ कहता है कि तुम अपनी दवा नहीं लेती, अब मैं यहाँ वापस नहीं आऊँगा। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि मुझे खेतों के काम से वक्त ही नहीं मिलता। कहती है कि खेत के काम में मदद करोगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। अगले सीन में हमें सीईओ और उसकी असिस्टेंट खेत का काम खत्म करवाते हुए दिखते हैं। सबके कहने पर सीईओ गाना भी गाता है। वहाँ बुचेन में दोनों माँ बेटी भी आ गई थी। यहाँ पर जियमजू का पिता जोंगसू और साथ में उसकी बहन हियनजू भी होती हैं। जोंगसू जियमजू से कहता है कि एक वेलकम ड्रिंक ले लो। जियमजू पे इशारे से मना कर रही थी, लेकिन वो नहीं रुकता। तभी ग्वेन गुस्से से इनकी तरफ आती है और शराब की बोतल को तोड़ देती। फिर कहती है कि तुम्हारी वजह से ही ये बचपन में ही शराब पीना सीख गई थी। अगले सीन में दिखाया जाता है ये बाहर सफाई कर रहे थे। हियनजू अपनी बहन से कह रही होती है कि अगर वो तुम्हें शराब पीने नहीं देता तो तुम्हें शादी तोड़कर अच्छा ही किया। जियमजू भी अपनी बहन का साथ पाकर हैप्पी हो जाती है। अगले दिन ग्वेन नेबर्स के साथ बैठी हुई होती है। नेबर्स ने शादी के बारे में पूछा तो ग्वेन ने बहाना बना दिया कि दूल्हे की माँ अच्छी नहीं थी, इसीलिए हमने शादी तोड़ दी। वहाँ जियमजू अपने कमरे में होती है और अपना प्री वेडिंग शूट देख रही होती है। तभी वहाँ हियनजू के बच्चे आ गए थे और वे बाहर घूमने चलने को कहते हैं। जियमजू इनको बाहर घुमाने के लिए लाती हैं। बाद में जियमजू के पास उसकी दोस्त का कॉल आता है। वो पूछ रही थी कि तुमने शादी क्यों तोड़ दी। जियमजू ने उसे सब कुछ बता दिया था, लेकिन पास में नेबर की आंटी खड़ी थी, जो इसकी सारी बात सुन लेती है और अब ये बात पूरे टाउन में फैल जाती है। इसी वजह से ग्वेन अपनी बेटी को बहुत मारती है। बाद में जियमजू घर से बाहर भागकर आ जाती है। आसपास के लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे, मगर ये इस सबको इग्नोर करती है। मगर बच्चे भी इसी के बारे में बात कर रहे थे, तो ये उन्हें वेट कर समझाने लगती है। तभी यहाँ पर इसके बचपन का दोस्त
शियोन योग आ जाता है। वह उसे अपने घर ले जाता है, पूछता है कि तुमने शादी क्यों तोड़ दी। जीएमजू सच्चाई बता देती है और कहती है कि तुम तो जानते हो मैं शराब के बिना नहीं रह सकती, और अगर मैं उससे शादी करती तो वो मुझे कभी शराब नहीं पीने देता, इसीलिए मैंने शादी तोड़ दी। बाहर इनका एक और दोस्त गाड़ी को ठीक कर रहा था, मगर वो कर नहीं पाता। जीएमजू इसकी हेल्प करती है और अच्छे से गाड़ी को ठीक कर देती है। वो बाद में कार के ओनर के पास फोन कर देता है। जीएमजू उससे पूछती है क्या कार के ओनर तुम ओनर नहीं हो, लेकिन ये मना करता है और कहता है कि ये गाड़ी डॉक्टर सीओ की है। जीएमजू कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो ये पास्ट का बताता है कि 1 साल पहले यहाँ पर एक क्लिनिक हुआ करता था, उसका ओनर यहाँ से भाग गया था। तभी सीईओ डॉक्टर बनकर आता है और सबकी जान बचाता है, इसीलिए टाउन के लोग उसका अच्छे से वेलकम करते हैं। लेकिन क्या तुम एम्बेरेस्ड फील कर रही हो, क्योंकि उसे तो तुम्हारी शादी के बारे में पता चल गया होगा। लेकिन जीएमजू ने कहा मैं उसके लिए ऐसा क्यों करूँगी। बाद में ये वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ एक स्कूटी को देखती है और इसे अपनी स्कूल का सीन याद आ जाता है। ये स्कूटी से आ रही थी, तभी पास में सीईओ को देखती है और पूछ लेती है तुम तो नए स्टूडेंट हो, तुम्हें क्या हुआ। उसने बताया कि मेरी साइकिल की चेन टूट गई है। जीएमजू अपने रिपेयर करने का सामान निकालती है। सीईओ पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। जीएमजू बताती है कि पहले यहाँ पर एक टैलेंट शो हुआ करता था, तब मैं एक यंग मैकेनिक हुआ करती थी। सीईओ बोलता है कि मैं जानता हूँ शो के बारे में, क्या तुम भी उस शो में थी। जीएमजू हाँ कहती है और बताती है कि चेन को ठीक करने में सिर्फ 3 मिनट लगेंगे, मैं तुम्हारी चेन ठीक कर दूंगी। प्रेजेंट में जीएमजू सोचती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है, मुझे उससे नहीं मिलना। तभी वह किसी से टकरा जाती है, देखती है कि वो तो सीईओ है। सीईओ भी उसे देखकर बोलता है तुम्हें देखकर अच्छा लगा। जीएमजू कहती है कि अच्छा वाली क्या बात है, क्या हम किसी रिलेशनशिप में थे। बाद में सीईओ कहता है कि मैंने तुम्हारी शादी के बारे में सुना। जीएमजू कहती है कि हाँ ये सच है, मैंने शराब की वजह से अपनी शादी तोड़ दी, क्या अब तुम खुश हो। लेकिन सीईओ कहता है कि मैं नहीं जानता था, मुझे लग रहा था कि तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए मैं तो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने वाला था। जीएमजू कहती है कि तुम मुझसे ऐसे पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, लेकिन सीईओ ने कह दिया था कि मैंने नहीं पूछा, तुम खुद ही बता रही हो। जीएमजू भी शांत हो जाती है और कहती है कि अब हम एक दूसरे को ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे हम एक दूसरे को जानते ही ना हो। सीईओ भी कहता है कि ठीक है। बाद में जीएमजू जा रहे थे, तभी उसका सामान नीचे गिर जाता है। सीईओ इसके पास आता है, हेल्प करने का सोच रहा था, लेकिन जीएमजू ने कह दिया था कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मुझे इग्नोर कर दो। पीछे मुड़ती है तो देखती है सीईओ कह रहा था मैं तो तुम्हें इग्नोर ही कर रहा हूँ। फिर जीएमजू अपने सामान को उठाती है और चली जाती है। ये भी उसे पीछे से देख रहा था। अगले सीन में सीईओ अपने क्लिनिक में होता है और जीएमजू के बारे में ही सोच रहा था। वहीं हम ग्वेन को देखते हैं जो कि अपने नेबर्स के पास आई हुई होती है, लेकिन ये सभी तो उसकी बेटी की बुराई कर रहे थे, तो बाद में ये वहाँ से चली जाती है। तभी हम जीएमजू को देखते हैं, वो अपने घर पर होती है और वहाँ तीनों शराब पी रहे थे। जीएमजू एक नए तरीके से ड्रिंक बनाती है, उसे नहीं पता था कि उसके पीछे ग्वेन खड़ी है। वो जैसे ही ड्रिंक पीती है ग्वेन को देखकर थूक देती है। ग्वेन इसका सारा खाना ले लेती है। बाद में जीएमजू अपने कपड़े लेने बाहर जाती है, देखती है कि पास के नेबर शराब पी रहे हैं, मगर अब ये नहीं पीती। रात को इसे नींद नहीं आ रही थी। नीचे आकर देखती है तो ग्वेन अपने दांतों से कुछ कपड़े काट रही थी। ये बोलती है कि आपको सीजर लेनी चाहिए, मगर उल्टा ग्वेन इसी को सुनाने लगती है। मगर इस बार जीएमजू कहती है कि आपको रुक जाना चाहिए, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी हार्ट होता है। ग्वेन कहती है कि जूए भी तो इंसान है, क्या उसे हार्ट नहीं होता, क्या तुम्हें उसके बारे में बुरा नहीं लगता। जीएमजू नाराज हो जाती है और घर के बाहर लेक के पास आती है। वहाँ वो याद करती है कि पास्ट में क्या हुआ था। तब जीएमजू ऑफिस से आ रही थी, पास में जियोब को देखती है, वो स्टोर से कुछ खरीद रहा था। जीएमजू उसके पास जाती है, तब देखती है कि वो तो प्रेगनेंसी किट खरीद रहा था। बाद में इसका पीछा करती है तो देखती है जूयब एक लड़की से मिल रहा था, वो अब प्रेग्नेंट थी। जूयब उससे कहता है कि मैं जीएमजू से ब्रेकअप करके जल्द ही तुमसे शादी कर लूंगा। जीएमजू ने सब कुछ सुन लिया था और इसीलिए इसने शराब का बहाना बनाकर शादी तोड़ दी। सुबह जीएमजू की माँ उसे कहीं पर ले जा रही होती है, लेकिन इसको नहीं बताती कि वो कहाँ जा रहे हैं। दोनों फॉरेस्ट में से निकलकर एक टेंपल में आते हैं। तब यहाँ उसे पता चलता है कि ग्वेन बहुत सारा पैसा मंदिर में दान करने वाली है ताकि उसकी बेटी की शराब छूट जाए। जीएमजू उसकी माँ का फोन छीन लेते हैं और उसे ऐसा नहीं करने देती। ग्वेन इसका पीछा करती है, मगर वो भाग जाती है। ग्वेन के पैरों में दर्द हो रहा था, वहाँ से सीईओ गुजर रहा था, वह इसकी मदद करता है। बाद में ग्वेन सीईओ से कहती है मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और उसके बीच क्या हुआ था, लेकिन वो शराब पीती रहती है, इसी वजह से उसकी एंगेजमेंट टूट गई। तुम एक डॉक्टर हो, क्या तुम उसकी हेल्प कर सकते हो। सीईओ कहता है कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए,
चाहिए। वहीं हम जियमजू को देखते हैं, इसके पास सियोनयुक मैसेज करता है और साथ में डिनर करने को कहता है। अगले सीन में हम सियोनयुक को देखते हैं, उसने डिनर रेडी कर रखा था। इनके पास सीओ भी आ गया था। तीनों खाना खाने की तैयारी करते हैं। ये दोनों बताते हैं कि यहाँ पर जियमजू भी आने वाली है। सीओ पूछता है कि क्या उसे पता है कि मैं यहीं पर हूँ, लेकिन ये मना कर देते हैं। वहाँ जियमजू भी पहुंच चुकी थी। अंदर आने से पहले वैन की बातें सुन लेती है। ये कह रहे थे कि उसे शराब की वजह से अपनी शादी नहीं तोड़नी थी। सीओ कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मैं ये सोच रहा था कि जब मैं उसे दोबारा मिलूंगा तो वो एक बेटर इंसान बन चुकी होगी, मगर ऐसा नहीं हो सका। जियमजू वहाँ से चली जाती है। वह खुद से कह रही होती है कि मैं भी एक बेटर इंसान बनना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर अपने पास्ट को याद करती है और बैठकर रोने लगती है। फिर उसने बहुत सारी शराब पी ली। जियमजू के घर पर सभी फैमिली वाले आए हुए थे, क्योंकि उसके दादा की मेमोरियल सेरेमनी थी। ग्वेन ने सबको समझा दिया था कि अब से यहाँ कोई शराब नहीं पीगा। तभी जियमजू फुल नशे में आती है और सबको चौंका देती है। अपने रिश्तेदारों को देखती है और कहती है, आप कब आए, क्या मुझसे मिलने आए हो? बाद में कहती है कि आज तो मेरे दादा की मेमोरियल सेरेमनी है, इसीलिए मैं उनकी फेवरेट शराब लाई हूँ। फैमिली वाले इसे शराब रखने से मना करते हैं, लेकिन ये नहीं मानती। तभी बोतल छूट कर सीधे ग्वेन के पास जाती है, बोतल उठाती है और कहती है, तुम जितनी शराब पीना चाहते हो पी लो, तुम खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। फिर सबके ऊपर शराब गिरा देती हैं। अब जियमजू को मारने के लिए आगे आती है, लेकिन फैमिली वाले बीच में आ गए थे और ये सब रोकने के लिए कहते हैं। अगले सीन में जियमजू अपने आप को दूसरी जगह पाती है। सामने देखती है तो वहाँ पर सीओ होता है। जियमजू अपने आप को देखती है और जल्दी से ढकती है और कहती है, कमीने, तुमने मेरे साथ क्या किया? सीओ इसके पास आता है और कहता है, अब तुम्हें शराब पीना छोड़ना होगा। एपिसोड के लास्ट में इन दोनों के पास्ट को देखते हैं। जियमजू 3 मिनट में साइकिल ठीक करने वाली थी, लेकिन यहाँ पर तो शाम हो चुकी थी। सीओ बोल रहा था, इस टाइम पर तो मैं खाना खा चुका होता, सो चुका होता। जियमजू उसे चुप रहने को कहती है। ये जियमजू की तरफ हंसते हुए कहता है, तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है। बाद में उसे रुमाल से साफ कर देता है। तभी स्कूटी की बैटरी खत्म हो जाती है। जियमजू ने साइकिल ठीक कर दी थी। स्कूटर को वहीं छोड़कर ये दोनों साथ में साइकिल से जा रहे थे। तभी गड्ढे की वजह से जियमजू इसे पकड़ लेती है और इसे अच्छे से चलाने को कहती है। एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड आप यहीं से देख सकते हैं, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में बता दीजिए।